बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी आजादी, गोल्डन कोरोला की तलाश, MQM को यकीन दहानी, और खान की पेश गोइयां। ये सब भी होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे आजादी सहाफत पर एक और हमला। बोल न्यूज के सहाफी शाहिद असलम को लाहौर से 30 साल पहले खबर देने की पादाश में गिरफ्तार कर लिया गया। शाहिद असलम लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल, आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। सहाफत से रोकने की कोशिश। बोल न्यूज के सहाफी शाहिद असलम को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। नून लीग हठधर्मी पे उतर आई। सहाफत पर एक और हमला। बोल के सहाफी को गिरफ्तार कर लिया गया। शाहिद असलम को 3 साल पहले खबर देने की पादाश में गिरफ्तार कर लिया गया। बोल के सहाफी को FIA ने लाहौर से गिरफ्तार किया। शाहिद असलम पर इल्जाम है कि उन्होंने 3 साल पहले किसी सहाफी को FIA अफसर से मिलवाया था। गिरफ्तार बोल न्यूज के सहाफी शाहिद असलम को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया, जहां उन्हें आज जिस्मानी रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। बोल इंतजामिया ने शाहिद असलम की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। कहना है कि बोल अपने वर्कर के साथ खड़ा है और साथ खड़ा रहेगा। बोल न्यूज हक और सच की बात कर रहा है। हमने ना पहले समझौता किया ना अब करेंगे। बोल न्यूज के सीनियर एंकर समी इब्राहिम का कहना है, सहाफत आईना है, लोगों को इनका चेहरा दिखाते हैं। बोल न्यूज शाहिद असलम के साथ खड़ा है। सहाफियों को उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो वज़ा कर चुका है, असूल वज़ा कर चुका है। एक SOP सेट पूरा ये जमा करा चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस हवाले से फैसला है कि किसी सहाफ़ी को भी अगर आपने पकड़ना है या उठाना है तो उसको पहले नोटिस दिए जाएंगे। जो RIUJ है, PFUJ, उनको एतमाद में लिया जाएगा सहाफ़ती तंजीमों के साथ बात करके, ताकि कोई इंसाफ का जो प्रोसेस है उसमें भी ताख़ीर ना हो। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको भी सज़ा मिले, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट अंदाज में। ये क्या कि लाहौर से आप उठा के ले आए हैं और यहाँ पर अब कल फिजिकल रिमांड के लिए, और ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, जुम्मे को उठाएं ताकि हफ्ते को और संडे को वो जो अदालतें हैं वो बंद होती हैं तो वो वहाँ से कोई रिलीफ ना मिल सके। तो ये जो क्वेश्चननेस है, ये डराने धमकाने का सिलसिला ये जारी है, वही पॉलिसी चल रही है और शायद बोल को सजा दी जा रही है। बोल न्यूज़ जो है वो हक सच की बात कर रहा है। हम तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ना पहले कंप्रोमाइज किया ना हम कंप्रोमाइज अब करेंगे। हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम आवाम के साथ हैं। हम पूरे सहाफी पाकिस्तान के बोल न्यूज खास तौर पर हम शाहिद असलम के साथ खड़े हैं। हम इस पे पूरी आखिरी हद तक जाएंगे। एडिटर इन चीफ आमिर जिया का कहना है कि नून लीग की हुकूमत जब भी आई उनकी कोशिश होती है कि सहाफत का गला घोंटा जाए। ऐसे हथकंडों से बोल न्यूज को कोई फर्क नहीं पड़ता। सहाफी ऐसे हथकंडों से ना पहले दबे हैं और ना ही अब दबेंगे। नून लीग की जो एक हुकूमत है, हमेशा जब भी वो इक़्तिदार में आती है तो उसकी पहली कोशिश ये होती है कि जी सहाफत का गला घोटा जाए, सहाफियों को जो है तो खरीद लिया जाए या उनको दबा दिया जाए। तो उस पर इनकी खबर जो है मुस्तनद भी होती है और उसमें किसी किस्म की सनसनीखेजी नहीं होती। तो अब जो मेरे पास इतलात आई हैं शुरू की कि जिनको लाहौर से पकड़ा गया और उन पर इल्ज़ाम एक अजीब गरीब लगाया गया कि 3 बरस पहले इन्होंने एक किसी सहाफी को FIA के किसी अफसर से मिलवाया था और वो सहाफी जो है वो जो मतलब है कोई केस था बाजवा साहब के, जो हमारे वो हैं फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी साहब, उनके जो टैक्स रिटर्न्स हैं उनके लीक करने का जो मामला है, उस सिलसिले में उसकी तहकीकात हो रही है। अच्छा, उसमें शायद का तो कोई इससे लेना देना भी नहीं, क्योंकि इन्होंने तो खबर ब्रेक नहीं की थी, वो तो किसी और इदारे ने की थी। उन पे इल्जाम ये कि जी सिर्फ उनके उस शख्स को मिलाया गया है कि जिस रिपोर्टर ने इस खबर को लीक किया था या ब्रेक किया था। तो एक बहुत ही इंतहाई मेरे ख्याल में भोंडा इल्जाम है और कभी भी खबर ब्रेक करने पे, कोई एक्सक्लूसिव बात निकालने पे वैसे भी कोई जुर्म नहीं होता। वो कोई मतलब गलत खबर आप दें उसके ऊपर यकीनन लाइबल के और डिफेमेशन के लॉज रखते हैं, लेकिन उसके लिए पूरी कार्रवाई होती है। नहीं होता कि FIA आए और उठा के ले जाए। तो
तो इन पे जो भी ये इल्जाम है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही फ्लिमजी चार्जेस हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक इन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है और कल इनका गालिबन रिमांड लेने की कोशिश करेंगे। तो इंतहाई काबिल मुजम्मत है ये बात, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक कंटिन्यूएशन है, एक तसलसल है आज़ादी सहाफत का गला घोटने का, और ये पहली मरतबा नहीं किया है। नून लीग जो, मुझे हैरत होती है कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमातें भी इत्तेहाद में शामिल हैं, जिनके जमहूरी क्रीडेंशियल्स हैं, उनको भी इस चीज को देखना चाहिए कि क्या सूरत हाल है। दीगर जमातें भी शामिल हैं, तो मतलब में बहुत ज्यादती हुई है। लेकिन जो सहाफी हैं वो उस किस्म के हथकंडों से न कभी पहले दबे हैं और झुके हैं, न अब दबेंगे। खबरों में आगे आप जान सकेंगे, वतन के बेटे वतन पर कुर्बान। सदर PFUJ अफजल बट ने शाहिद असलम की गिरफ्तारी को इज़हार आज़ादी पर हमला करार दे दिया। वो से गुफ्तगू में कहा कि साफ़ी गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी है। हुकूमत को मसला शाहिद असलम की रिपोर्टिंग से है। PDM हुकूमत FIA और पैमरा को टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें पहली बात तो यह है कि शाहिद असलम की गिरफ्तारी जो है वो एक जर्नलिस्ट की गिरफ्तारी नहीं है। ये बराह रास्त प्रेस फ्रीडम पर अटैक, क्योंकि और ये सरीहन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन की भी खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक जजमेंट दे चुकी है, FIA को ये हदायत कर चुकी है कि आपके खिलाफ अगर किसी भी जर्नलिस्ट के खिलाफ कंप्लेंट आती है तो पहले आपने PFUJ के साथ कंसल्ट करना है। तो अगर FIA ने लाहौर से शाहिद असलम को अरेस्ट किया है और 3.5 साल पुराने केस में अरेस्ट किया है, इसका मतलब यह है कि उसकी गिरफ्तारी का इशू जो है वो केस नहीं है। हुकूमत को जो मसला है वो शाहिद असलम की रिपोर्टिंग से है, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि गुज़श्ता 9 माह के दौरान जब से ये PDM गवर्नमेंट आई है तो ये पैमरा को और FIA को एक टूल के तौर पर यूज कर रहे हैं। और हम बारहा कह चुके हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इसको इंस्ट्रक्शन जारी हो चुकी है कि अगर आपके खिलाफ किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ कंप्लेंट आती है तो आपने पहले PFUJ के साथ कंसल्ट करना है। हमारा SOP बना हुआ है PFUJ का और FIA के हुक्काम का, ऑन द डायरेक्शन ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेशावर में थाना सरबंद पर दहशतगर्दों का हमला। DSP बरसरदार हुसैन 2 मुहाफिजों समेत शहीद। फोर्सेस और हमलावरों में फायरिंग का तबादला जारी है। दहशतगर्दों की जानिब से स्नाइपर राइफलों का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि पेशावर में थाना सरबंद पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है। DSP बरसरदार हुसैन 2 मुहाफिजों समेत शहीद हो गए। फोर्सेज और हमलावरों में फायरिंग का तबादला जारी है और दहशतगर्दों की जानिब से स्नाइपर राइफलों का भी इस्तेमाल किया गया। कराची से ही अहम खबर यह भी है कि क्लिफ्टन तौहीद कमर्शियल में करोला गैंग फिर मुतहरिक हो गया। बड़े हथियारों से वारदात की गई। क्लिफ्टन वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली। करोला गैंग ने निजी कंपनी को गाड़ी से 6 लाख रुपए से जायद नकदी छीन ली है। दिन दिहाड़े बड़े हथियारों से लेस मुल्जमान वारदात करते रहे। गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगाकर वारदात की गई है और जिला जनूबी पुलिस ने गोल्डन करोला की तलाश भी शुरू कर दी है। और सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने का इम्कान है। कराची से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गवर्नर हाउस में MQM वफ्द की अहम बैठक है। जराये के मुताबिक MQM वफ्द की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात हुई है। जराये के मुताबिक गवर्नर सिंध की खालिद मकबूल को हल्का बंदियों की दुरुस्तगी की यकीन दहानी। सिक्योरिटी खदशात की बिना पर इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। गवर्नर सिंध पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं का भी खालिद मकबूल से राब्ता। जराये के मुताबिक कोई रास्ता निकाला जा सकता है, गौर कर रहे हैं PP रहनुमाओं की गुफ्तगू।
यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर बल्दियाती इंतखाबात को मुंतकिल किया जा सकता है। कराची में गवर्नर हाउस में MQM वफ़द की अहम बैठक। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध की खालिद महबूब सिद्दीकी से मुलाकात। सिक्योरिटी खदशात की बिना पर इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। गवर्नर सिंध की खालिद महबूब सिद्दीकी को हल्का बंदियों की दुरुस्ती दहानी। सिक्योरिटी खदशात की बिना पर इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। गवर्नर सिंध पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं का भी खालिद महबूब सिद्दीकी से राब्ता हुआ है। ज़राए के मुताबिक कोई रास्ता निकाला जा सकता है। गौर कर रहे हैं कि PP रहनुमाओं की गुफ्तगू। ये मनाजिर भी आपको बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आम बैठक जारी है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने का इम्कान है। कराची से खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। गवर्नर हाउस में MQM वफ़द की अहम बैठक हुई है। ज़राए के मुताबिक MQM वफ़द की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात हुई है। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास। बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, आज सुबह हतमी फैसले का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने MQM क़यादत को मुशावरत से मुतालिक एतमाद में लिया। सिंध काबीना से आज ही फैसले की मंजूरी ली जाएगी। पीपल्स पार्टी ने कानूनी टीम के मशवरे से मुतालिक भी मुत्तहदा को आगाह किया। ऑर्डिनेंस समेत दीगर कानूनी ऑप्शंस आज ही हतमी फैसला होगा। MQM को राजी रखने के लिए कराची हैदराबाद बल्दियाती इंतखाबात रोकने के लिए बड़ा फैसला करने पर गौर किया जा रहा है। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए जारी इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे ख़त्म हो गई। 12 बजे के बाद हर किस्म की सियासी सरगर्मियों और जलसे जुलूस पर पाबंदी होगी। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज और रेंजर्स की स्ट्रेटिक तैनाती का मामला। वजारत दाखिला ने तमाम पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की स्टैटिक तैनातियों से मुआसरत कर ली है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया है और वजारत दाखिला की जानिब से इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया गया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद को वजारत दाखिला का दोबारा खत मौसूल हो गया। वजारत दाखिला ने अपने खत के जरिए बताया कि सिंध में हसास तरीन और हसास पोलिंग स्टेशन पर तैनाती के लिए 20,000 अहलकार दरकार होंगे। ताहम वजारत दाखिला का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में अहलकार फराहम नहीं कर सकते। फौज और रेंजर सिर्फ क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।